कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। हर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल जो गुजर जाता है वो आपकी आयु में कम हो जाता है। आपकी आयु से वो समय खत्म हो जाता है। ये मत सोचिए कि आप समय को फिर से लौटा लाएंगे, समय को पीछे से पकड़ पाएंगे। नहीं, ये समय इस तरह से काबू नहीं आता। ये ऐसा जंगली घोड़ा है जो दौड़ता चला जाता है। कोई इसके आगे गर्दन के बाल पकड़ने को तैयार रहे, यानी एडवांस में, तो गर्दन के बाल पकड़ के तो इसका साथ दिया जा सकता है, लेकिन इस घोड़े को पीछे से पकड़ना चाहो, असंभव। कहने का मतलब, समय से पहले अगर सचेत रहो तो आप समय का फायदा उठा पाएंगे, समय की कदर कीमत हासिल कर पाएंगे। और अगर आप ये देखते रहे कि देखूंगा, सोचूंगा, करूंगा, तो समय निकल जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे। समय की कदर करना हर किसी के लिए जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, कभी भी वो दुनिया में या रूहानियत में सफल नहीं हो सकते। इसलिए ये जरूरी है कि आप समय की कदर करें। और यहां समय से मतलब मनुष्य शरीर भी है, कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करें। क्यों हमारे वेद शास्त्र, पवित्र धर्म, गीता, कुरान या पवित्र गुरबाणी या बाइबल क्यों बार बार कहते हैं कि आदमी नाम जपे, सुमरन करे, भक्ति करे। कुछ नहीं रखा दुनिया में, सेवा सुमरन में सारे सुख हैं, सारी शांति है। क्यों कहते हैं वो धर्मशास्त्र? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लिखने वालों ने ये अनुभव किया है कि सुमरन करने से जो परमानंद आता है, जो लज्जत आती है, जो स्वाद आता है, वो दुनिया में कहीं से भी किसी भी मोल खरीदा नहीं जा सकता। मालिक का नाम जपने से गम, दुख, चिंता, टेंशन, परेशानी दूर हो जाती है, जो कि और किसी भी दवा दारू से दूर नहीं होती। इसलिए आप मालिक का नाम जपें। आपके आने वाले भयानक से भयानक कर्म, पाप कर्म, गुनाह जो आपसे जाने अनजाने में हो गए या पिछले जन्मों के संचित भयानक कर्म हैं, उनका खात्मा भी भक्ति इबादत से हो सकता है और कोई दवा नहीं। आपसे कुछ भी हो गया उसके लिए टेंशन ना करो, आगे से नहीं होने देना, इसके लिए हिम्मत करो, क्योंकि गुजरा टाइम तो लौटता नहीं। उस समय में आपसे अगर कोई पाप या गुनाह हुआ है तो भक्ति इबादत की शक्ति है जो आपके उन पापों को धो डालेगी, जो उन पापों को आपके अंदर से निकाल देगी। इसलिए जो समय गुजर गया और उसमें आपसे चाहे कुछ भी हो गया, उसकी टेंशन ना करो, क्योंकि उसकी टेंशन से आपका और समय गुजर जाएगा और समय बर्बाद हो जाएगा। बल्कि जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन जो रह रहा है उसको पाप कर्म या बुराई में मत गुजारो। ये दृढ़ संकल्प कर लो, वरना आपका मन आपको ये कहेगा पीछे तेरे से इतना कुछ हुआ है, अब भक्त बनने का क्या फायदा, और कर, कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। ये आपका मन आपको बहका रहा है।
जो पीछे हो गया जाने अनजाने में, वो तो मालिक की भक्ति से मुआफ हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। लेकिन जो नया कर रहे हो तो फिर तो भक्ति का फायदा ही नहीं उठा पाओगे। जो कर दिया उसके लिए पश्चाताप है, और जो नया कर रहे हो उसके लिए फिर टेंशन, फिर दुख, फिर चिंता है। इसलिए एक भक्त को यह समझना चाहिए, उसे अपने दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए कि जो भी उससे हुआ है, अचानक अगर हो गया तो उसकी चिंता ना करो, बल्कि सुमरन करो, इबादत करो। क्योंकि उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब में ऐसी शक्ति है, और वो ऐसा दया में रहमत का दाता है, वो अपनी औलाद को एक बार नहीं सैकड़ों बार मुआफ कर देता है। तो उसकी दया और रहमत की तरफ ध्यान करो। वो कृपा निधान है, दया में रहमत का दाता है, उस तरफ ध्यान दो। ये मत सोचो कि आपसे कुछ हुआ, हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ऐसा सोचने से, ऐसा विचारने से आपका मन हमेशा आपको तंग करता रहेगा। आप जीवन की खुशियों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश कि आप मालिक की भक्ति इबादत करें, ढोंग डकोसले से बचें। ये मनुष्य शरीर में संभव है कि जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं। तो ये समय को मनुष्य शरीर के रूप में भी देखा जा रहा है कि अभी समय है, लाभ उठा लो, कल का क्या भरोसा। कल मालिक ने किसी की जिंदगी में क्या लिख रखा है, यह तो काल के गर्भ में छुपा है। लेकिन आज का जो समय है वो आपके हाथ में है। तो इस समय में आप ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को याद करो, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी। क्या कोई आदमी यह चाहता है कि वो रोए? क्या कोई आदमी चाहता है कि वो टेंशन में आ जाए? क्या कोई आदमी चाहता है कि वो गम में डूबा रहे? और क्या कोई आदमी चाहता है कि उसका शरीर रोगों का घर बन जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो रहा है, फिर भी सब कुछ ये चल रहा है। और इसकी वजह है आदमी रास्ता भटक गया है। सुख शांति के लिए एक आदमी पैसा कमाता है, जमीन जायदाद बनाता है, क्या क्या नहीं करता ये इंसान। बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ बनाता है, लेकिन क्या इस साजो सामान से आपने किसी को बेइंतहा सुखी देखा है? आनंद या मजे लूटते देखा है? अगर मेहनत से हक हलाल से कमाया है तो हो सकता है वो सुखी हो, पर अगर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कमाया है तो वो नकाब तो चाहे कितना भी ओढ़ ले कि मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, लेकिन वास्तव में वो बेचैन होता है, अशांत, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन उसको घेर के रखती है, और वह अपने बनाए जाल में खुद फंसता चला जाता है। सुख शांति के लिए नोट कमाता है, पैसा कमाता है, और इसी पैसे में फंस के तड़फता रहता है, बेचैन रहता है, गमगीन रहता है, टेंशन में रहता है। और जो सुख देने वाला सामान है, जिससे सुख मिलता है, वो मालिक प्रभु अल्लाह राम को याद नहीं करता। तो आदमी भटक गया है, जैसे गहरा जंगल हो, उसमें कोई भटक जाए, अगर वो रोएगा तो मुसीबत बुलाएगा, क्योंकि जंगली जानवरों को खबर हो जाएगी।
अगर भागेगा तो मुसीबत बुलाएगा, अनजान रास्ते क्या पता कहां दलदल आ जाए। अगर वो सो जाएगा तो मुसीबत बुलाएगा, क्योंकि ऐसे जंगल में सोना जिसका कुछ पता नहीं, बहुत गहरा जंगलात है, कोई भी जंगली जानवर आके उसको खा सकते हैं, उसका भक्षण कर सकते हैं। तो उसी तरह आदमी इस संसार में इस तरह से फंसा जैसे सूने जंगल में, गहरे जंगल में कोई आदमी रास्ता भटक जाता है। पैसा कमाता है तो दुखी है, नहीं कमाता तो दुखी है। ठगी बेईमानी से जल्दी आता है, आ जाता है तो दुखी है, लेकिन उसका सुख नहीं मिलता तो दुखी है। तो रास्ता भटक गया। उसी जंगलात में कोई गाइड मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, वो उंगली पकड़ाएगा, रास्ता बताएगा और आदमी फटाफट उस जंगल से बाहर निकल जाएगा। कितना शांति मिला। कोई भटका होगा राह तो उसको पता है कि राह मिलने पे कितनी खुशी होती है। कोई भूखा रहा होगा तो उसको पता है कि भूख के बाद चाहे 10 दिन का सूखा रोट भी मिल जाए, कैसी उसकी शांति होती है, कैसा चैन मिलता है। लेकिन जिसने कभी भूख देखी नहीं, प्यास देखी नहीं, वो क्या समझेगा। तो आप जरूरी नहीं है कि भूख में तड़फें, प्यास में तड़फें, उससे पहले ही इंतजाम कर लें। कहने का मतलब आपको भयानक दुख आए, टेंशन आए, परेशानी आए, उससे पहले पहले ही आप ओम हरि अल्लाह राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो। उसका नाम जपने से, भक्ति करने से आपके दुख कट जाएंगे, आप गम चिंताओं से आजाद हो जाएंगे। जंगल में भटकने से पहले ही अगर गाइड मिल जाए तो आदमी कितना सेफ हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, चिंता मिट जाती है। उसी तरह अगर अल्लाह, राम, खुदा, रब का कोई फकीर, कोई गुरु, पीर, पैगंबर, मुर्शिद कामिल मिल जाए तो इस संसार सागर में भटकना ना पड़े, मुश्किलें ना आए, टेंशन में बार बार मरना और जिंदा ना होना पड़े। क्योंकि चिता एक बार जलाती है और चिंता बार बार मराती और जलाती है। चिता तो मरने के बाद जला देती है, काम तमाम हो जाता है, लेकिन चिंता आदमी को जीते जी पता नहीं कितने बार मारती है और कितने बार जिंदा करती है। इसलिए चिंता सबसे खतरनाक है, भयानक है, और इसका हल और कोई नहीं है। इसका हल एकमात्र ईश्वर का नाम है, उसकी भक्ति इबादत करना है। अगर भक्ति इबादत करोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओगे, परेशानी से आजाद हो जाओगे और सच्चा सुख हासिल करोगे। आप सुख हासिल करने के लिए दिन रात मारो मार करते हैं। आपने कभी चींटियों का बिल देखा हो? यहां थोड़ी बरसात आने का अंदेशा हो और गर्मैश हो जाए, अंदर गर्माहट होते ही वो अपने अंडे लेके भागती हैं कि सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए, और तब आप देखो बिल में से कितनी तेजी से वो निकलती हैं, बहुत बड़ी तादाद में, और एक लंबी लाइन लगी होती है। छोटे छोटे सफेद सफेद अंडे उनके हाथ में, उनके मुंह में होते हैं, और वो दौड़ रही होती हैं। अब इसी का दूसरा रूप आप देखें, आज का इंसान। बड़े बड़े महानगरों में जाइए, बिल्कुल चींटी वाला नजारा नजर आएगा। सब भाग रहे हैं, कोई मुंह में दाना लिए तो कोई दाना पाने के लिए दौड़ रहे हैं पागलों की तरह। ऐसा लगता है कि जैसे सारा शहर बाहर आ गया। एक अनजान और सीधा साधा जमींदार जाट भाई था, वो एक बार दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसने प्रवेश किया और भाग आया वापस। गांव वालों ने पूछा, क्यों भाई, जा आया दिल्ली, देख आया दिल्ली? कहता, तौबा, मैं नहीं जाऊंगा। कहते, क्या हुआ? कहता, मैं गया था, वहां के सारे लोग तो बाहर भाग रहे थे, मैं भी भाग आया। कहता, रोड भरी हुई थी, लोग मारा मारे, हॉर्न पे हॉर्न,
और इतना बुरा हाल था तो मैंने सोचा ये भाग रहे, अंदर जरूर कोई गड़बड़ हुई है। बेचारा सीधा साधा, उसे क्या पता कि वहां तो रोज ही होता है। अभी अपने वहां गए, बेंगलोर में जाम लग गया, काफी देर वहां रुके रहे। कुछ सेवादारों ने आना था, उनको मिलना था, नहीं मिल पाए, घंटा डेढ़ घंटा जाम में फंस गए। तो आके हमने वहां जिक्र किया, भाई बड़ा लंबा जाम था, बड़े फंस गए वहां पे। तो वहां के सेवादार हंसने लगे थे, पिताजी यहां तो रोज ही ऐसा होता है। तो अनजान के लिए तो बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा अजीब लगता उसे। तो ये पागलपन किस लिए, ये दौड़ा दौड़ी भागम भाग किस लिए? घर बना लूं, प्लाट खरीद लूं, नोट कमा लूं, किसी तरह से एक पैसा आ जाए और उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा यार, शांति मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, जहाज मिलेगा, ऐश करेंगे। तो कभी जहाज वालों से पूछा वो ऐश कर रहे हैं क्या? क्या उनको शांति है? हमने तो पूछा है, हमें तो अशांत लोग मिले, बेचैन लोग मिले। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस सब से शांति मिलेगी, इस सब से परमानंद मिलेगा? तो इसके लिए आप कितना टाइम लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं। पर जो असली सुख देने वाला है, असली शांति देने वाला है, वो राम नाम के लिए आप थोड़ा सा टाइम भी देना नहीं चाहते। अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद ऐसा सुख देती है, ऐसा आनंद देती है कि आदमी अगर थोड़ा टाइम भी उसका लगा दे तो अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाए। तो बाहर सुख पाने के लिए कितना दौड़ता है, और जो सुख खुद के अंदर है उसके लिए टाइम देना नहीं चाहता। संत सिखाते भी हैं, अरे राम नाम में बहुत शांति है, बहुत सुख है, परमानंद है, पर उनकी बात को नहीं मानता। खिल्ली उड़ाता है संतों के वचनों की, मजाक उड़ाता है संतों की बातों का। संतों को कोई दुख नहीं, लेकिन एक दुख है कि तुझे सुचेत कर रहे हैं संत, तेरा बुरा नहीं कर रहे, फिर भी खिल्ली उड़ाता है। तो उसका दुख नहीं, पर वचनों को न मानने से जो अपने जन्म में पाप कर्म किए या संचित पाप कर्म हैं, जन्मों जन्मों के जुड़े हुए, वो जब भोगने पड़ेंगे तब तू कुर्लाएगा, तब तू रोएगा, तब शांति नहीं आएगी, तब क्या होगा? इसलिए संत दुखी होते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि उनके वचन क्यों नहीं माने। तो एक तरफ दिन रात मारो मार करता है, सुख शांति के लिए, और दूसरी तरफ संत बता देते हैं, उनको गलत कहते हैं। संत बुराई को बुरा कहते हैं और अच्छाई को अच्छा कहते हैं, उनको गलत कहते हैं। संत बुराई को बुरा कहते हैं और अच्छाई को अच्छा कहते हैं। वो किसी भी आदमी को बुरा नहीं कहते, किसी आदमी को अच्छा नहीं कहते। जो अच्छाई से जुड़ेगा वो अच्छा हो जाएगा, और जो बुराई से जुड़ेगा वो बुरा कहलाएगा। तो संत तो बताते हैं, एक दर्पण, एक शीशा दिखाते हैं, ये कर्म है अच्छे, नाम जपो, मानवता की सेवा करो, सारी सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कड़ा परिश्रम मेहनत हार्ड वर्क करके खाओ, किसी का हक मार के कभी ना खाओ, और घर में अपने बाल बच्चे परिवार के लिए समय जरूर दो, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, घंटा 2 घंटे फिक्स कर लो चाहे, और सही समय पे खाना खाओ, सही समय पे उठो, शाम को जल्दी खाओ, सुबह जल्दी उठो, भक्ति इबादत करो, तो परमानंद आपको मिलेगा और मालिक की दया मेहर से माला माल हो जाओगी।
और संत दूसरा शीशा दिखाते हैं। निंदा करोगे, चुगली करोगे, पाप करोगे, जीव हत्या है, किसी को तड़फाना है, किसी को सताना है, टॉन्ट कसना है, लेग पुलिंग टांग खिंचाई है, और जीव को मार के खाना है, नशे करना है, और किसी को दुखी देख के हंसना, ठहाके लगाना है, किसी को चिंता परेशानी में पड़ा देख के खुशी महसूस करना है, और राम नाम से कन्नी कतराना और गंदी गलत जगहों पे जाना है। तो ये सब ऐसी बुरी दलदल है जो यहां वहां दोनों जहां में आपको नरक की तरह बना देगी, आपका जीवन नरक बन जाएगा। तो शीशा दिखा देते हैं संत, दो राह बता देते हैं संत, ये परमार्थ का और ये स्वार्थ का, ये सुखों की खान है और ये दुखों की खान है। अब मर्जी आदमी की है, वो ये रास्ता चुनता है या ये रास्ता चुनता है। जैसा चुनेगा रिजल्ट 100% वैसा आएगा। फिर भी अगर ना माने तो संत थोड़ा सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। मान जा भाई तेरे भले की कहूं, मान जा भाई तेरे फायदे की कहूं। इसमें हमारा क्या लाभ है? आपको समझाएं, आपके लिए इतना मत्था पच्ची करें, हर बात दुखी हो को गुस्से में कहें, क्यों? संतों को उससे क्या मिलता है? मिलता है जब उसकी औलाद सुधर जाती है, जब अल्लाह वाहिगुरु राम के बच्चों का भला हो जाता है, तो उनका वो मत्था पच्ची, उनका वो जो गुस्से में बोलना उनके लिए और उनकी औलाद यानी बच्चों के लिए मालिक है स्वर्ग जन्नत दिखा देता है, खुशियों से मिला देता है। यही संत का उद्देश्य होता है कि वो बिछड़े हुओं को वापस ले जाए, जो मालिक से बिछड़ गए हैं, जो बिछड़ने को तैयार हैं, बुरे कर्मों में पड़ के उनको रोके। संत एक प्रहरी है, पहरेदार है, जो निगाह रखता है, जो बोलता है, वो एक तरह का चौकीदार है कि नहीं भाई ये बुरा कर्म मत कर, अरे ना कर। जब देखता है कि वो आदमी नहीं हटता तो उसे दुख आता है और वो दुख ही गुस्सा होता है कि हट जा भाई, मान जा भाई। हाथ जोड़ता है संत, प्यार से कहता है, मोहब्बत से कहता है और सच सच बताता है कि ऐसा करने से ऐसे ऐसे तू दलदल में पड़ेगा। जो उसे नहीं बताना चाहिए वो भी बताता है कि आदमी मान जाए, बुरे कर्म ना करे, बुराइयों से हट जाए। फिर भी आदमी धक्के से कहे कि मैं तो दलदल में गिरूंगा, तो भी संत गिरने तक उसकी संभाल रखते हैं। मान जा, आखिरी क्षण तक उसका हाथ पकड़ के रखते हैं। चाहे आदमी जोर जबरदस्ती करता है छुड़ाने का, निंदा करे, संतों को उल्टा बोले, संतों को कोई दुख नहीं, पर जब बुरे कर्म करने लग जाए तो वो दुख इसलिए होता है उससे उस जीव का बहुत ज्यादा नुकसान। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने ये सच्चा सौदा चलाया, सर्व धर्म संगम करना सिखाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई कहना बड़ा आसान है, पर इससे चलने वाले सतगुरु के शागिर्द के अलावा हमें कहीं कोई नजर नहीं आया। ये सच्चा सौदा में तो सब लोग दिखते हैं, पर और कहीं भी कोई नजर नहीं आया जो वास्तव में इस बात को मानने वाला हो। क्योंकि कहने में क्या जोर लगता है, आसानी से बोला जाता है, लेकिन जब अकेले होते हैं तब कहते नहीं ये तो अपने वाले घूम रहे हैं, ये दूसरे वाले घूम रहे हैं, ये तीसरे वाले घूम रहे हैं। जात पात नाक भौं सिकोड़ते हैं लोग, ये तो छोटी वाला है, ये बड़ी जात वाला है, ये फलाना है, ये धिंकड़ है। तो सतगुरु मुर्शिद ने ये चीजें छुड़वाई और धर्मों की राह दिखाई। हर धर्म वाले से पूछा, बता तेरे धर्म में क्या है? धर्म में यही है कि सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, संभय मनु सतरूपा की औलाद हिंदू धर्म में लिखा।
एक पिता एक के हम बारिक, सिख धर्म में लिखा। और द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट, ईसाई धर्म में लिखा। आदम हव्वा की औलाद आदमियत, इस्लाम धर्म में लिखा। कहां लिखा है बड़े छोटे? ऐसा तो कुछ भी नहीं। वेदों में वर्ण बने वो काम धंधे के अनुसार, ना कि जन्म के अनुसार या जात के अनुसार। जैसा कोई कर्म करता है वैसा एक वर्ण, एक नाम दिया गया। जैसे मरे हुए पशुओं को उठाना, उनका चमड़ा उतारना, उनको शूद्र कहा गया। पर शूद्र के घर जन्म लेके अगर कोई ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो उसको शूद्र नहीं, ब्राह्मण ही कहा गया। तो इससे साफ साबित होता है धर्मों ने कोई जात पात ऊंच नीच नहीं बनाई। ये तो आदमी का करा धरा है। जो कहते हैं हम बड़ी धर्म बड़ी जात मजहब वाले हैं, क्या भगवान ने उनके ताज लगा के पैदा किया जो छोटे के पूंछ लगा दी हो? क्या लग गया है? क्या उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता हो? फर्क कहां है? कोई भी बताए दुनिया का बुद्धिजीवी, रंग का क्या है, गोरा काला, ये तो चलता रहता है। और क्या फर्क किया है? वही देखने के लिए आंखें, सुनने के कान, सूंघने के लिए श्वास के लिए नाक है, जीभा मुंह है, खाने चबाने स्वाद के लिए, हाथ पांव सब। नए नक्श चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन ये काम तो एक जैसा। अंदर चर्बी है, ऊपर लपेटे हुए मांस है, हड्डियां हैं, खून है, सब कुछ एक जैसा तो है। क्या किसी के हीरे मोतियों का दिल लगा हुआ है? क्या किसी के गोल्ड के नाक लगी हुई है? शुक्र करो नहीं लगी, वरना लोग उखाड़ के ले जाते। भगवान ने जो बनाया है एक जैसा बनाया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। तो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने हमें बोलना नहीं बल्कि इस पे चलना सिखाया। और आज करोड़ों लोग चल रहे हैं, एक दो नहीं, करोड़ों। ये भी उनका रहमो करम है, ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा। शाह सतनाम शाह मस्तान, एक ही दाता, एक ही मालिक, एक ही स्वरूप, वही कर्ण करावनहार। तो प्यारी साध संगत जियो, कोई गिला शिकवा ना किया करो, अपने दिलो दिमाग को साफ रखो, कर्म जोगी बनो, ज्ञान जोगी बनो। कर्मों में यहां कमी आती है, उन्हें दूर करने की हिम्मत दिखाओ। आप अगर दुखी हैं, आप अगर परेशान हैं, आप अगर बीमारियों से घिरे हैं, तो उसकी दो वजह है। या तो संचित कर्म या फिर इस जन्म में किए गए कर्म, उनका फल भोग रहे हैं आप। चलो संचित कर्म अगर आपके हैं तो आप कहते हैं मुझे क्या पता किस जन्म में कौन सा कर्म किया। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको क्या मालूम कौन से शरीर में आपने कौन सा पाप किया? पर मनुष्य शरीर में यह तो आपको मालूम है कि अगर सुमरन कर लिया जाए तो वो सारे संचित कर्म यूं उड़ जाएंगे और पहाड़ से राख बन जाएंगे, कंकर बन जाएंगे। क्या सुमरन किया आपने? घंटा सुबह शाम याद कीजिए। फिर दोष परमात्मा को क्यों देते हैं? आपके संचित कर्म हैं, आप भोग रहे हैं, इसमें दूसरा कोई करे तो क्या करे? दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हैं आप? आपके कर्मों की खेती है जो काट रहे हैं आप। तब तो गुरु का कहा अच्छा नहीं लगता।
दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब अच्छी गाड़ियां हैं, छलांगे मारते हो घोड़े की तरह, तब तो सुमरण नहीं करते, तब तो परमात्मा याद नहीं आता। और जब आ गई बीमारी, और जब आ गया कोई रोग, जब पड़ने लगा कोई घाटा, जब होने लगी बर्बादी, तो दोष परमात्मा को, सदगुरु को, एक और पाप, एक और गुनाह, एक और कर्मों का बोझ। क्योंकि दोष आपका है, किसी को दोष मत दीजिए। किसी की वजह से आप दुखी नहीं, आप अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं। और सुधारने का तरीका संत बताते हैं, ईश्वर का नाम जपो, लगातार जपो, सेवा करो, तब तो नहीं माने वचन। तो कर्म बुरे आने से पहले उनको खत्म किया जा सकता है, कर्म बुरे आने से पहले उनको मिटाया जा सकता है। चारपाई पे पड़ने से पहले वो कर्म खत्म हो सकते हैं। तो एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन।